जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल पे। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। बीएसएफ के जवानों ने रात भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर घुसपैठी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों घुसपैठियों को पहले बॉर्डर के पास रुक जाने की चेतावनी दी गई। बीएसएफ की चेतावनी के बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने जवाब में गोली चलाई और इस फायरिंग में दोनों आतंकी मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसए की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने 28,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें 27,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 5 मामलों में स्वदेशी डिजाइन, विकास व निर्माण श्रेणी के तहत मंजूरी दे दी गई है। विशेष तौर पर डीआरडीओ के द्वारा वायुसेना के लिए अवाक्स और आर्मी के लिए मॉड्यूलर ब्रिज की डिजाइनिंग और निर्माण है। चीन से लगी एलएसी और पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर निगरानी क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए 6 नए अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन यानी कि अवाक्स के निर्माण करने का फैसला किया। इसके लिए एयर इंडिया के 6 नए विमान उपयोग में लाए जाएंगे। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों से घिरे रहने की स्थिति में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमानों में लगी लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल स्कैल्प के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है। इस अपग्रेड के जरिए अब ये मिसाइल समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर तक लक्ष्य को मार गिरा सकती है। आसान शब्दों में ये कहें कि भारतीय वायुसेना का राफेल विमान 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ों और ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जबकि पहले ये 2000 मीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेज सकता था। सॉफ्टवेयर में ये बदलाव भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के विचार विमर्श के बाद मिसाइल बनाने वाली कंपनी एमबीडीए ने किया। स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। राफेल लड़ाकू विमानों की अगली खेप अगले साल गणतंत्र दिवस के बाद आ सकती है। इस बीच ये योजना बनाई जा रही है कि एयरबेस 330 मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट टैंकरों का उपयोग करके भारत के करीबी सहयोगी यूएई की वायुसेना के द्वारा विमान में हवा के बीच फिर से ईंधन भरा जाएगा और यहाँ से ये अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत ने एक और कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीकॉम उपकरणों को खरीदने के लिए भरोसेमंद कंपनियों की लिस्ट बनाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में चीन की कुछ बड़ी कंपनियों को पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी। इससे पहले भारत सरकार ने चीन की कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। टेलीकॉम सेक्टर में अब भी चीनी कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन सरकार के इस कदम से उन्हें तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। दूरसंचार के क्षेत्र में चाइना की ZTE सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसके अलावा हाईवे का बाजार भी अच्छा खासा है, मगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आक्रामक और विस्तारवादी रुख के चलते इन कंपनियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। भारत सरकार टेलीकॉम उपकरण उपलब्ध कराने वाली विश्वसनीय कंपनियों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिनसे देश की दूरसंचार कंपनियां उपकरण खरीद सकती हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनियों की लिस्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स तैयार करेंगे। भरोसेमंद कंपनियों और उत्पाद की लिस्ट एक कमेटी अप्रूव करेगी, जिसके प्रमुख डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। कमेटी से संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही 2 सदस्य इंडस्ट्री और स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे। भारत सरकार ने कहा कि हमारा उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र की सुरक्षा और पुख्ता करना है। लद्दाख के दूर दराज इलाकों को 12 महीने कनेक्टिविटी देने के लिए 36 नए हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। ये हेलीपैड स्थानीय लोगों के अलावा सामरिक जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसका पर्यटन की दृष्टि से खासा महत्व भी है। सूत्रों ने बताया कि लद्दाख में जनसंख्या कम और भूखंड ज्यादा बड़ा है। लेह और कारगिल के ज्यादातर इलाके दूर दराज के हैं। ऐसे इलाकों को कनेक्टिविटी देने के लिए हेलीपैड से जुड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है और 2021 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा और इनका इस्तेमाल सामरिक रूप से भारतीय सेना करेगी। डीआरडीओ के द्वारा विकसित न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस पृथ्वी टू मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये परीक्षण ओडिशा के ITR चांदीपुर में किया गया। सूत्रों के अनुसार डीआरडीओ के द्वारा विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का ये परीक्षण सफल रहा। इससे पहले 1 दिसंबर को डीआरडीओ के द्वारा 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाजरोधी संस्करण ने अपने लक्ष्य जहाज को परीक्षण फायरिंग के दौरान सफलतापूर्वक मार गिराया था। नॉर्दर्न रेलवे यानी कि उत्तर रेलवे दिसंबर 2022 तक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के सबसे कठिन 111 किलोमीटर लंबे खंड को पूरा करेगा, जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगाल ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काम जोरों पर चल रहा है और 2022 के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 272 किलोमीटर की रेलवे लाइन उत्तर रेलवे द्वारा अनुमानित 28,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि उधमपुर को कटरा से जोड़ने वाला पहला खंड और तीसरा खंड
बनिहाल और बारामूला के बीच परिचालन पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहला खंड और तीसरा खंड पूरा हो गया है, लेकिन तीसरे खंड पर काम जोरों से चल रहा है। भारत और चीन की सेनाएं दोनों आमने सामने हैं LAC पर, और कई मामलों में भारत के सैनिक चीन के सैनिकों से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। भारत ने भारी भरकम लिफ्ट के जरिए वहां पर अपने उपकरणों को तैनात किया है, जिनमें BMP-2, कई T-72 और T-80 टैंक शामिल है। सभी वाहनों को संशोधित किया गया है, विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड में कम तापमान के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने भारतीय सेना ने राजस्थान में पोखरण टेस्ट रेंज के पास नाग एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान तीसरी पीढ़ी के ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM ने कथित तौर पर रेगिस्तानी इलाकों और बीहड़ सीमांत पहाड़ी इलाकों में बेहतर सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा, इस एंटी टैंक मिसाइल ने इस साल की शुरुआत में अलग अलग मौसम की स्थितियों में व्यवहारिक परीक्षणों के अंतिम दौर को पार कर लिया और इसे हिमालय पर अब तैनात किया जाएगा। आर्मी टेक्नोलॉजी ने बताया कि रक्षा PSU भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL मिसाइल का उत्पादन करेगी, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेढक नाविका का निर्माण करेगी। 2018 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 300 नाग मिसाइलों और 25 नाविका के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। CDS जनरल विपिन रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान चीन के साथ रिश्तों को लेकर इशारों में नेपाल को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी है। उन्होंने नेपाल को नसीहत दी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से वो स्वतंत्र तौर पर कार्य कर सकता है। उसे श्रीलंका और अन्य देशों से सीखते हुए सतर्क रहना चाहिए। जनरल रावत ने कहा कि नेपाल को दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जिन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं। DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई कार्बाइन को अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस संगठनों को जारी किया जा रहा है। इस हथियार को एक हाथ से दागा जा सकता है। आपको बता दें कि GVPC ने सारे यूजर ट्रायल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और इसने अपनी सभी गुणात्मक आवश्यकताओं के मानदंडों को भी पूरा कर दिया है। इस कॉम्पैक्ट गैस ऑपरेटेड वेपन की प्रभावी सीमा 100 मीटर से अधिक है और इसका वजन 3 किलो से कम है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बयान में कहा गया है कि परीक्षण के दौरान 3.5 mm की मोटी हल्के स्टील प्लेट और नरम कवच की 23 परतों को आसानी से भेद दिया। हथियार को, जैसे कि मैंने बताया, कि एक हाथ से दागा जा सकता है और इससे प्रति मिनट 800 राउंड फायरिंग की जा सकती है। GVPC जो कि 5.56 30 mm की कैलिबर को विकसित कर रही है, ये स्वदेशी हथियार है जिसे पिस्तौल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसरो ने मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक के सिग्नलों के स्तर को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को PSLV C-50 रॉकेट से लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना किया गया और PSLV C-50 अपने सफल कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने कहा कि यह उपग्रह अच्छी तरीके से काम कर रहा है। CMS-01 को पृथ्वी की कक्षा में सबसे ऊंचे, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि 42,164 किलोमीटर के सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा में स्थापित होने पर यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ उसी की गति से घूमेगा और पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक जगह खड़े होने का भ्रम देगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, आप डायरेक्टली चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।